हेलो गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज सौम्या एंड आई एम वंस अगेन हियर। और आज हम लेकर आए हैं हमारी मैपिंग सीरीज का सेकंड वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगेन लेट्स नॉट एस्केप, लेट्स स्केप मैप्स टुगेदर। जी हाँ, इस सीरीज में जहां पे हम बात कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जाम्स और सीवीटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैप रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो वहीं पे चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने देखा था अबाउट सम इंपॉर्टेंट मैप्स। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज, इंपॉर्टेंट कैनाल्स, मेजर सीपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स और ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे से मैप बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। ओके, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था अबाउट द इंपॉर्टेंट कैनाल्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, जहां पे हमने स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल जो है उनको लोकेट किया था। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। नाउ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज जिनके ऊपर से क्वेश्चन फ्रेम होगा हमारे एग्जाम में। सो बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दी ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज। देखो, एक कॉन्टिनेंट, ठीक है, अब कॉन्टिनेंट कोई पॉइंट जितना तो है नहीं कि बस एक जगह पे ही सीमित होगा। ऑब्वियसली उसका कुछ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, ठीक है, ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड कुछ एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज ऐसे रेलवेज होते हैं जो कि एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट के दो एंड्स को कनेक्ट जो रेलवेज करते हैं उन्हें ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज कहा जाता है। सो बेसिकली दीज आर दी रेलवेज which run across the continent and connect the one end of the continent with the another end of the continent. Okay, और इस तरीके से देखा जाए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इंक्लूड्स ट्रांस साइबेरियन रेलवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांस कैनेडियन रेलवे एंड द ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। और आज के वीडियो में हम इन्हीं रेलवेज को मैप के ऊपर लोकेट करेंगे। ठीक है, चलो। So let us first understand with the help of this world map कि भाई आखिर यहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं और ये 3 स्पेसिफिक जो हमारे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज हैं वो किस जगह पे लाई करते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको वन बाय वन डिटेल में भी समझेंगे। Okay, so here on this world map you can see this is the North American continent and South American continent. फिर यहाँ पे इसके अगर आप ईस्टवर्ड जाते हो तो आ जाता है आपका अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन के ईस्ट में आ जाता है आपका यूरोप एंड अफ्रीका, एंड देन दिस यूरोप इज कनेक्टेड विद द एशिया। ऑलराइट, एशिया के बाद ईस्टर्न एंड पे हम देखते हैं अगेन पैसिफिक ओशन, और क्योंकि दुनिया गोल है यहीं पे घूम के हमारा पैसिफिक ओशन इस रीजन में आ जाता है, दैट इज ऑन द वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेट करते हैं हमारे ट्रांस साइबेरियन रेलवे को। साइबेरिया हम सब लोगों को पता है ये बेसिकली कौन सा रीजन है, ये हमारा रशिया वाला जो रीजन है वहां पे फॉल करेगा, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि दोनों जगह पे आता है। इसका मेजर पार्ट एशिया में है और इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में भी होता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे लोकेट करोगे दिस ट्रांस साइबेरियन रेलवे को, सो ट्रांस साइबेरियन रेलवे की शुरुआत यहां से होती है फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा रशिया और रशिया के वेस्टर्न एंड से होती है, और एंड देन इट इज लाइक it goes through this way and on the eastern end it connects the Vladivostok. ठीक है, तो यहाँ पे ये रशिया के वेस्टर्न पार्ट को रशिया के ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करता है। रशिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये है आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, जो कि यूरोप से कनेक्टेड है। और ईस्टर्न एंड की अगर हम बात करें तो ये है आपका एशिया के ईस्ट में लोकेटेड व्लादिवोस्तोक। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया किसका, ये वाला पार्ट हो जाता है आपके ट्रांस साइबेरियन रेलवे का। नेक्स्ट बात आ जाती है ट्रांस कैनेडियन रेलवे की। सो कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे बेसिकली कनाडा के दो एंड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन रेलवे कनाडा के दो एंड्स को कनेक्ट करता है, और कनाडा में अगर हम देखें, ओके, सो इट कनेक्ट्स दी वैंकूवर इन दी वेस्ट, it connects the Vancouver in the west to Sydney in the east.
ओके चलो इसको लोकेट कर लेते हैं। सॉरी सिडनी नहीं, हैलिफैक्स, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा के वेस्ट में फॉल करेगा आपका, कनाडा कनाडा के वेस्ट में फॉल करेगा आपका ये वाला रीजन जो है। ठीक है, ये आपका कनाडा, कनाडा का ये ईस्टर्न पार्ट है और ये इसका वेस्टर्न पार्ट है। सो कनाडा की ईस्ट में लोकेटेड है आपका हैलिफैक्स। ठीक है, ईस्ट में लोकेटेड है आपका हैलिफैक्स और वेस्ट में लोकेटेड है आपका वैंकूवर। और ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो है, ये कनाडा के ईस्टर्न पार्ट को कनाडा के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से कनेक्ट करता है। कनाडा के ईस्ट में ये हैलिफैक्स को कनेक्ट करता है, कनाडा के वेस्ट में लोकेटेड वैंकूवर से। ओके सो दिस इज योर ट्रांस कैनेडियन रेलवे। आई थिंक आई शुड चेंज द पेन, है ना? ठीक है, आई होप नाउ दिस इज मोर क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है हमारा दी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। नाउ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे की बात करें तो दिस इज दी रेलवेज जो कि ऑस्ट्रेलिया के दो एंड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जैसे कि हम यहाँ पे मैप पे लोकेट कर सकते हैं, इट लाइज इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे वेस्ट में लोकेटेड पर्थ को कनेक्ट किया जाता है सिडनी से ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिडनी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इसको ये कनेक्ट करता है वेस्ट में लोकेटेड पर्थ से। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ईस्ट में लोकेटेड सिडनी को वेस्ट में लोकेटेड पर्थ से कनेक्ट करता है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। ओके, सो आई होप मैप पे इनकी लोकेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इन सब की इंडिविजुअली। सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको इसका जूम इन पिक्चर जो है वो दिख रहा होगा, जहां पे बहुत सारे और स्टेशन आपको दिख रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स जो कि इस पूरे रूट में फॉल करते हैं। नाउ गाइस दिस इज द एंटायर मैप ऑफ रशिया, रशिया बीइंग द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हो इसका ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है, यानी कि ईस्ट से लेकर अगर वेस्ट में देखें तो ये लगभग 9000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया का जो कश्मीर से कन्याकुमारी है, इसको लगभग 3 गुना कर दो, इतना डिस्टेंस है रशिया के ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में। नाउ रशिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि लाई करता है इन बोथ, इन एशिया ऑल्सो एंड इन यूरोप ऑल्सो। इसका मेजर पार्ट जो है वो एशिया में फॉल करता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो यूरोप में भी फॉल करता है। ओके, सो ऑन द ईस्टर्न साइड अगर हम बात करें तो ये एशिया से कनेक्टेड है, ऑन द वेस्टर्न साइड अगर हम बात करें तो ये किससे कनेक्टेड है, ये यूरोप से कनेक्टेड है। ओके, और क्योंकि ये एक रेलवे लाइन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे एक रेलवे लाइन है जो कि रशिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है रशिया के फार ईस्ट यानी कि ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट व्लादिवोस्तोक से। और इस तरीके से अगर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप एशिया को कनेक्ट कर सकते हो विद द यूरोप। ओके, दैट इज द यूरोपियन कंट्रीज। ओके, चलो तो यहाँ पे रशिया के इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। नाउ ये इसकी टोटल लेंथ जो है ये है आपकी 9332 किलोमीटर और ये पूरी तरीके से डबल ट्रैक्ड है। डबल ट्रैक, अब डबल ट्रैक का मतलब क्या होता है भाई, एक सिंगल रेलवे लाइन नहीं है, ऐसी एक सिंगल रेलवे लाइन नहीं है, यहाँ पे डबल रेलवे लाइन जो है ऑल थ्रू इट आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो इट इज नॉट सिंगल ट्रैक, इट इज डबल ट्रैक। तीसरी चीज अगर हम ये देखें तो ये 100% इलेक्ट्रिफाइड है, इलेक्ट्रिफाइड है। ठीक है,
और इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, रशिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे समझो, देखो रशिया के वेस्ट में लोकेटेड क्या है, यहाँ पे आपका यूरोप है, और पूरा यूरोप ट्रेन के थ्रू कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है। इनफैक्ट आपको सेंट पीटर्सबर्ग तक, मॉस्को तक ट्रेन जो है वो मिल जाती हैं। सो यहाँ से आप ट्रेन के थ्रू पूरा यूरोप ट्रैवल करके मॉस्को तक आ सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे के थ्रू आप पूरा ईस्टर्न पार्ट में आ सकते हो। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ व्लादिवोस्तोक के बाद में यहाँ फेरीज के थ्रू आप या तो जापान, साउथ कोरिया यहाँ पे विजिट कर सकते हो, या फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स हैं वहां से कुछ लूप लाइंस जो है वो निकाली गई हैं, जो कि मंगोलिया, चाइना और ऐसे दूसरे दूसरे कंट्रीज को कनेक्ट करती हैं। ओके, so this is how Trans-Siberian Railway becomes very important. Now, यहाँ पे मेनली आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे किन दो जगहों को कनेक्ट करता है। सो वी हैव सीन कि हाउ इट कनेक्ट्स दी सेंट पीटर्सबर्ग विद व्लादिवोस्तोक। मैप पे अच्छे से लोकेट कर लो, यहाँ पे ये कुछ एकदम बीचों बीच से नहीं निकल रहा है, नॉर्थ से साउथ तरफ से नहीं निकल रहा है, आपको इसका थोड़ा सा शेप जो है वो याद करना है। यहाँ पे आप देखो कि लगभग नॉर्थ वेस्टर्न साइड से स्टार्ट होता है और ये फिर डाउनवर्ड आता है इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड देन इट गोज टू द अदर एंड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से साउथवर्ड, साउथ ईस्टवर्ड, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से साउथ ईस्टवर्ड इसका शेप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन लोकेट इट। नाउ इसमें फॉल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स की बात करें, सो इट स्टार्ट्स विथ जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मॉस्को मिलेगा। ठीक है, मॉस्को, व्हाट इज मॉस्को? मॉस्को तो भी हब है, कैपिटल है, और सारी पावर यहाँ पे सेंट्रलाइज होकर रखी होती है रशिया की। फिर इससे थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको चेलबिंस्क करके एक शहर जो है वो मिलता है, और इसी का एक सैटेलाइट टाउन है जो कि है उफा। ठीक है, उफा। अब ये उफा जो है ये यहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। थोड़ा सा और अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमको एक और इंपॉर्टेंट शहर मिलता है विच इज योर इर्तुस्क। ठीक है, अब ये इर्तुस्क क्या है? इर्तुस्क जो है ये एक एग्रो सेंटर है। सो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक जगह है जिसे कहा जाता है चीता। नाउ व्हाट इज दिस चीता फेमस फॉर? एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन हुआ है। इर्तुस्क जो है ये एक फर सेंटर है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। देन कम्स चीता। चीता एक एग्रो सेंटर है। ठीक है, प्लीज गाइज ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जो है वो कर लेना। इर्तुस्क जो है वो एक फर सेंटर है, चीता जो है वो एक एग्रो सेंटर है। फिर और आगे आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है व्लादिवोस्तोक। अब व्लादिवोस्तोक की यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है? सो दिस इज बेसिकली द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ रशिया। और रशिया में अगर हम देखें तो रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है ये काफी डेवलप्ड है व्हेन कंपेयर टू इट्स ईस्टर्न पार्ट। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में रिसोर्सेस तो हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा ये कवर्ड है विद दी आर्कटिक थिंग एंड ऑल सच थिंग्स। तो इसकी वजह से ऑल राउंड द ईयर यहाँ के जो पोर्ट्स है उनको यूज नहीं किया जा सकता, और इसी की वजह से यहाँ पे ट्रेड नहीं है और डेवलपमेंट नहीं है बहुत ज्यादा व्हेन कंपेयर टू दी वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट जो है ये यूरोप से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, और इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक सी के थ्रू एक्सेस भी मिल जाता है टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सो दिस रीजन इज वेरी मच डेवलप्ड इन रशिया। ओके, सो आई होप ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ट्रांस कैनेडियन रेलवे के ऊपर। ठीक है, अब ट्रांस कैनेडियन रेलवे आप देख सकते हो कि कनाडा के बिल्कुल बीचों बीच से ये होके गुजरता है। यानी कि अगर आप कनाडा देखोगे तो कनाडा के बिल्कुल बीचों बीच से ये होके गुजरता है, और कनाडा के वेस्ट में वैंकूवर को कनेक्ट करता है कनाडा के ईस्ट में लोकेटेड हैलिफैक्स से। ठीक है, कनाडा के वेस्ट में लोकेटेड वैंकूवर को ये कनेक्ट करता है कनाडा के ईस्ट में लोकेटेड हैलिफैक्स से। इनफैक्ट इस रेलवे को इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा भी कहा जाता है, क्योंकि व्हीट, ब्रेड, मीट, इन सारी ही चीजों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 1886 में बनाए गए इस ट्रांस कैनेडियन रेलवे की इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कनिफरस फॉरेस्ट जो है वो लोकेटेड है। बेसिकली जो प्रेरी वाला रीजन होता है, जो प्रेरी ग्रासलैंड्स हैं, वो यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे ऑब्वियसली दैट इज एन एग्रीकल्चर सेंटर। अब वो एग्रीकल्चर सेंटर जो है ये कनेक्ट हो जाता है बेसिकली इन दो इंपॉर्टेंट प्लेस है, दैट इज आपका ये जो क्यूबेक है, मॉन्ट्रियल है,
इस पूरे रीजन से। ये क्यूबेक और मॉन्ट्रियल क्या है, ये यहाँ का इंडस्ट्रियल सेंटर है। सो इंडस्ट्रियल सेंटर बेसिकली गेट्स एक्सेस टू दी रॉ मटेरियल वाला रीजन। सो इसी के वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड देन अगर हम देखें तो यहाँ से काफी सारे लूप लाइंस जो हैं वो भी निकाले गए हैं, यानी कि छोटे छोटे रेलवे लाइंस जो है वो निकाले गए हैं जो कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट रीजन को कनेक्ट करते हैं। एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि दे गिव्स दी कनेक्टिविटी विद दी important waterways and the related connecting ports. ओके, यहाँ पे फॉल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जो रीजन हैं या टर्मिनल्स हैं उनकी, तो यहाँ पे फॉल करता है कैलगरी, ठीक है, विनीपेग, देन कम्स योर मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, and then obviously Halifax, which is the like gives you connectivity to the Atlantic Ocean. So this is how the Pacific and the Atlantic is connected in the Canada. That is the westernmost point and easternmost point are connected, which are Vancouver and the Halifax respectively. Okay, चलो next अब बात करेंगे about the Trans-Australian Railway. नाउ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इनफैक्ट अगर इसकी लोकेशन याद करनी है तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे मार्क करें, क्या बीच से मार्क करें, नॉर्थ से साउथ मार्क करें, नहीं। आप ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज पर्थ को ये कनेक्ट करता है विद द ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज सिडनी से। ओके, पर्थ और सिडनी बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो सदर्न पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का ये वहां पे कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो ये ऑल अक्रॉस सेंटर से नहीं गुजरता है पूरे ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलियन मैप पे अगर आप देखोगे तो जो सदर्न पॉइंट है उन्हें आप वहां पे आपको ये शो करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैप पे हम यहाँ पे कहाँ शो करें। सो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में कहीं आपको इसको मार्क नहीं करना है, आपको कहाँ मार्क करना है, और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में इसको मार्क करना है, ठीक है। So basically these are some important things that you have to remember while marking it on the map. Okay, chalo. So here you can see पर्थ को सिडनी से कनेक्ट करता है, यानी कि वेस्ट में पर्थ को ईस्ट में सिडनी से कनेक्ट करता है आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। और यहाँ पे फॉल करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कैलगरी, ठीक है, इसके अलावा कुक, देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट हियर दैट इज दिस Port Augusta, ठीक है, and then comes your this Adelaide. Okay, again it goes through it and then this is your Sydney. So these are some of the important terminals on the way or across this Trans-Australian Railway. I hope यहाँ पे map पे this is like not too much of explaining, this is mainly about visualizing things. So I hope map पे आप लोगों ने इसको अच्छे से visualize किया होगा और आपको काफी सारे important points जो हैं वो clear भी हुए होंगे. So if this video is helpful, write down in the comment section. If you want, we'll continue with this series with more such videos. Okay, so this is it. See you in the next lecture. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.